दोहे, दिस इज रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, ओके, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। लाइक फ्रेंडशिप और लव, ओके, दिस थिंग्स आर लाइक अ थ्रेड, स्मूथ थ्रेड। तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए और इसको संभाल के रखना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ये रहीम जी कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, कि इट इज़ वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होता है। उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है, इफ वंस अ थ्रेड इज ब्रोकन, तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता, कि उसको जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। अगर बांध भी दिया जाए जोड़ने के लिए तो उसमें एक गांठ बन जाती है, वन नॉट विल बी देयर। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए किसी के साथ जब रिश्ता, जो फ्रेंडशिप है या लव है, वो टूट जाता है तो फिर दोबारा उतनी ही बारीकी से, उतनी ही मजबूती से जोड़ा नहीं जाता, उसमें वो गांठ बन जाती है। इसका ये अर्थ है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही रखो गोए, सुनी अठी लय है लोग सब, बांटी न लय है कोय। तो रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लय है लोग सब, बांटी न लय है कोय। तो यहाँ पर निज का मतलब होता है अपना, अपना सेल्फ। बिथा इज पेन, दर्द। अठी लय है मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, के मेक फन ऑफ समवन इज अठी लय है। बांटी इज बांटना, कोई मीन्स एनीवन, कोई। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखनी चाहिए। सो वट एवर पेन यू हैव इनसाइड, कीप इट हिडन इन योरसेल्फ। क्योंकि जब कोई दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, बिकॉज पीपल विल मेक फन ऑफ इट, सो डोंट रिवील इट। कोई भी अपने दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने दर्द को कम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने दर्द को कम नहीं कर सकता, इसीलिए किसी को बोलना ही बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि जिनको बताएंगे वो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सीन चीबो, फूले फले उधाए। मूलही मीन्स जड़ में, सींचीबो मीन्स इरिगेशन, सिंचाई करना, उधाए कैन यू प्लीज रिपीट? तृप्त। मूलही मीन्स रूट, इन द रूट। हाँ। सींचीबो मीन्स सिंचाई करना, इरिगेशन। उधाय इज तृप्त। अधाय, ओके, सैटिस्फाई। अधाय इज तृप्त, सेटिस्फैक्शन। अधाय इज तृप्त। सर फूले फले। तो रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। तो रहीम जी कहते हैं कि एक बार में एक ही कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलवेज सेल इन वन बोट। अगर दो बोट पर पाँव रखेंगे तो सिचुएशन खराब हो सकता है, ओके। तो बोट मतलब कि कंट्रोल में नहीं भी रह सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए एक ही कार्य को पूरा करके फिर दूसरा कार्य को करना चाहिए। So like if we do all the works at a time, will not be successful in all the works. So like first, if we concentrate on one work, then we'll get fruit in that work. Then we can go to some another work. Yeah, fruit in the sense good result. Yes. Yeah. Correct. Do one work at a time. I'm saying do one work at a time to get a fruitful result. So can I tell the meaning? तो क्योंकि now reason is being given, क्योंकि
आप एक साथ बहुत से कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते हैं, माने 100% अपना नहीं दे सकते हैं। अगर काम को अलग अलग टाइम में करेंगे तो एक काम से ध्यान हटेगा, फिर दूसरा काम करोगे। तो दैट मीन्स 100% आप कंसंट्रेशन, एफर्ट, पावर जो भी है आपका वो नहीं लगा सकते। तो रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देते हैं, जितना पानी डाला जाता है, कर देने जितना पानी डाला जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि पौधों में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे के जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना, माने उसको हैप्पी, संतुष्ट कर देने या सेटिस्फाई कर देने की मात्रा में पानी उसमें देते हैं जड़ में, तभी जाकर फूल और फल होते हैं, अच्छे से होते हैं उस पौधे में। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाता है तभी पौधे में फल और फूल आते हैं, इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट इज चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। सी विपदा मीनिंग इज विपत्ति एंड अवध इज रहने लायक ना होना। ओके। तो व्याख्या है, रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, यानी वो रहने के लायक जगह नहीं थी। तो इट अवध मीन्स द प्लेस विच इज़ नॉट बी एबल टू, विच इज़ नॉट लिवेबल, वहाँ पे कोई रह नहीं सकता है, रहने लायक नहीं था वो। परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है, और वैसे जगह पर वही लोग रह सकते हैं या रहने जाते हैं जिनके ऊपर कोई भारी मुसीबत आई हो, नहीं तो कोई क्यों इतना अंधेरा जंगल में रहने जाएगा। ओके। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। तो द बेसिक सेंस ऑफ दिस टू लाइन्स आर दैट बहुत कठिन परिस्थिति में आदमी बहुत कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। ओके, मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन में आदमी बहुत डिफिकल्ट टास्क भी, टफ टास्क भी कर लेता है। The wind. The poem we read. Yes. So it can't shake. So basically, he is telling that when Ram decided to go to Vanvas, he went to Chitrakoot, yes. And he told that Chitrakoot is very dark and dense forest. So it is like it is not safe to live there in that uncertain conditions. So he didn't want to live there. So it is not livable by anyone, and if anyone is going to live there, it means he is in deep trouble. Yeah, that is the reason I'm telling. So Ram told that we cannot live there because of Rahim said. Okay, Rahim. Yeah, he is giving example of Ram. Ram went to Chitrakoot, which is not at all a livable place because of some deep problem. Okay, understood. Okay, understood. So basically, Rahim is telling that Ram went to Chitrakoot for Vanvas, yes. and Chitrakoot is a place where there are uncertain conditions because it is very dark and dense forest. Not favorable to live. Yeah, uncertain conditions. Yes. So then he is telling that those who are in difficult situations, they can live in that places, in that uncertain conditions places, because they are mentally stressed, so they can face anything at that time. They don't care anything. Don't care anytime, no. They are able to live because of the strength they are getting from their problems. If someone is living there, so it is not by choice. They are in difficult situation, so because of that they are able to do the tough tasks.
lot of works also. That when they are not in difficult situations, when they go there, they can't live there. Yes, they will go out and find a comfortable place for themselves. But if they are Yeah. living there, it means some problems are there, because of which he is getting the courage to live there, and he is living Yeah. there. So example of Ram is given in Banvas in Chitrakoot. Next is Dirag, दोहा अरथ के, आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली, सिमिट कूदी चढ़ी जाही. तो Okay, sir. Sir, like अर्थ मीन्स मीनिंग, अर्थ. आखर Yeah. इज अक्षर, शब्द अक्षर. और वर्ड. थोड़े इज लिटिल, लेस. थोड़ा. और थोड़ा थोड़ा. और कम. तो रहीम जी कहना चाहते हैं कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं. कि वर्ड्स आर लेस इन द दोहा, बट इट इज वेरी वेरी मीनिंगफुल. द मीनिंग्स आर डीप इन द दोहा. ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है. कहने का तात्पर्य है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए. कहने का अर्थ है कि किसी का आकार मैंने उसका साइज को देखकर उसके गुण को जज नहीं कर सकते हम लोग. ओके. I didn't understand the second line. ओके. जिस तरह हम लोग जैसे कि देखे होगे सर्कस या स्ट्रीट में कोई तमाशा दिखाते हैं, तो वो लोग का बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है. वो लोग अलग अलग तरह से सर्कस करते हैं या एक्सरसाइज जैसा काम करते हैं कि अपने बड़े शरीर को भी मोड़ के वो छोटा करके भी बैठ जाते हैं ओके एक जगह. तो वो देखने में छोटा लग रहे हैं, मगर उनका इतना गुण है कि वो है बड़ा लेकिन छोटा हो जा रहे हैं. तो कहने का अर्थ ये है कि छोटे को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें कुछ गुण नहीं है. छोटा शरीर में भी उसकी प्रतिभा हो सकती है. किसी का साइज़ को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें जो स्किल्स है या नहीं है. छोटा साइज़ में भी स्किल्स हो सकते हैं. मैंने बाय साइज़ अगर आदमी छोटा है तो भी उसमें स्किल्स हो सकते हैं, इसका ये अर्थ है. फिर से देखो. So what is the meaning of kundali? कुंडली मारकर मतलब कि जैसे मोड़ के अपने शरीर को रोटेट करके फ्लेक्सिबल बना के सर्कस में जिम्नास्टिक में कैसे करते हैं. What is the meaning of mode के means like transform? जिम्नास्टिक देखे हो. Yeah. फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल दे विल Okay, put the legs like on top of transform the their head. shapes. Yeah. So they What will is the make meaning themselves of small, look symmetry? small. Okay. But Yeah, they have okay, a lot yeah. of skills to do that. Anyone can't do this. Yeah. वो चीज. What is the meaning of symmetry? सिमटी मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कर लेते हैं. मैंने छोटे जगह में वो बैठ जाते हैं. बहुत लोग होते हैं कि एक छोटे से बॉक्स में घुस के बैठ जाते हैं सिमट के, कॉन्ट्रैक्ट होके. ओके. What is kudi? कूदी, सिमटी कूदी चढ़ी जाए. Kudi. वही है. सिमटी कूदी चढ़ी जाए मैंने मोड़ कर बैठ जाते हैं, कुंडली मार कर. सही, मोड़ कर या सिमट के मोड़ के बैठ जाते हैं, वही. Yeah. Sir, I have one doubt here. Yes. How is the first line compared to the second line? In what See, sense? in the doha, each doha you can see the words are less in the lines, but it has deep meaning. Yeah. It can be explained. Yeah. Like that, Yeah. the skilled people have flexible body. They can put themselves they can show themselves as a very small. Like they will do some kind of tricks or skills are there, which will show them as if they are very small, but they have lot of skill filled in it. So this way it is related. By seeing anyone, you should not judge. Like one should not judge anyone by seeing if he is big or small. Likewise, by seeing 3-4 words in a line, you cannot get the deep meaning of the doha. Likewise, Yeah. the people also, if you see anyone, so if someone is seeing anyone as big or small, you cannot judge by seeing it. It can be, he can be more skilled.
धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अधाय अघाय। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। Okay. फिर से, धनी इज धन्य, वन हु इज ब्लेस्ड। पंख इज कीचड़। लघु इज छोटा, स्मॉल। उदधि इज सागर, सी, ओशन। पियासो इज प्यासा, थर्स्टी। What is the meaning of pihat? पीना, टू ड्रिंक। Okay. तो रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। ओके, तो कीचड़ में जो थोड़ा सा पानी भी है तो वो भी बहुत धन्य है, बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि उस पानी से बहुत सारे जीव जंतु उसे पीकर जीवित हैं। यस, कीचड़ इज मड, muddy water. The water in mud is also like bahumulya, is also precious. So like he's telling that small amounts of कीचड़ is also precious as it like it helps other organisms to survive. Many small organisms drink water from that and they will survive. Yes. That's the reason it is very precious. That is also precious. तो लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है। Now it is compared to the water in the ocean. Okay, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। क्योंकि बहुत पानी तो है सागर में, लेकिन कोई जीव उससे अपना प्यास नहीं बुझा पाता, क्योंकि इट इज because of salt, because of minerals. यस, कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सको। तो बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं हो जाता या नहीं रह जाता अगर आप किसी का हेल्प नहीं कर सके। Telling that even small people can be helpful to others, but big people cannot be helpful for others. No, big people can also be helpful, but if he is able to help someone, if someone is big and he is not able to help others, then it is meaningless. Even rivers are bigger than muddy water, small lakes. Okay, so but rivers are helpful only. Yeah, it is able to help and survive lot of people, lot of animals. So it is meaningful. And compared to oceans or seas, because the water is very salty and animals cannot drink it, or even people cannot drink it without filtration or without proper process. So there is no use of that. No use of that. So if something is useful, it has to be meaningful for others also. नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहू कछु न देत। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहू कहू न देत। नाद का मतलब है म्यूजिकल वॉइस, संगीत की ध्वनि। रीझी इज मोहित होकर, मतलब खुश होकर। रीझी what खुश होकर। Okay. हैप्पीली। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई अपना कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। तो what is the meaning of बिगड़ी बात बने नहीं,
बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो बिगड़ी मीन्स बिगड़ी माने बिगड़ जाना, डिस्ट्रॉयड। फाटे दूध, फटा हुआ दूध, सॉल्ट मिल्क। मथे मीन्स मथना। तो इसका मतलब है कि रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। या वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। So in one line it is think before you leap or think before you speak. Next is रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। बड़ेन इज बड़ा, लघु इज छोटा, आवे इज कमिंग आना। तो रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा या बुराई नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। ओके, मैंने बड़ा चीज़ को देखकर छोटे चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बड़ा काम आता है वहाँ छोटा नहीं काम आ सकता, लेकिन जहाँ छोटा काम आ सकता है वहाँ बड़ा नहीं आ सकता, बड़ा काम नहीं आ सकता। क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जहाँ पर नीडल से वर्क होता है ना, वहाँ पर सोर्ड काम नहीं आता, नीडल ही काम आता है। इसीलिए छोटा देखकर उसकी बुराई या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है, या हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। Like what? Don't Wait, I'm not able to frame it. Yeah, don't say anything bad about small things when you see a big thing. Okay, or don't complain about the small things, because Don't compare small it. things can be taken for work, big things will be useless. So everything No, like- can be used in its place. It means that. Like, is it telling that we shouldn't compare it? Yep, comparison is there. Comparison is there. Big and small is there. But we should not like say bad about small things. That it is a small. Okay. So like it is saying that people that we should not tend to tell this when they see like people tend to say this when they see a very big thing and very small thing. So always they will praise the big thing and they will not and they will tell negative thoughts on the small things. Usually. Right. So we should Yeah. not do this. Yeah, we should not do this because see, like, both are important. Even the big thing is also important and even the small thing is also important. Big thing has its own importance and small thing has its own importance. So here the Rahim has given an example, like when there is a need of needle, we can't place a sword there. Yes. Because needle has its own importance so that we can repair Use it the for clothes. stitching. And Yeah, the sword is yeah, useless there. Yeah, sword we can't use it because swords are used in wars or fights. Yes. So like we can't bring big things to this and small things to the war. So like small thing is important in its own place and big things are important in its own place. Correct. But Yes, both are important. so can we compare this also? रहीमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलन को नहीं रवि सके बचाए। निज का अर्थ होता है अपना, सेल्फ। विपत्ति मीन्स विपत्ति, एडवर्स सिचुएशन। सहाय सहायता, हेल्प करना। Help. जलज इज कमल,
कमल इज Kamal. लोटस, या रवि इज सूर्य, सन। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। माने अगर कोई पुअर है तो उसका हेल्प करने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने जल्दी नहीं आता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। मतलब कि जब तालाब का पानी सूख जाता है तो उसमें जो लोटस होते हैं ना, उसको सूर्य जैसा ताकतवर चीज़ भी नहीं बचा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है। मैंने आपका जो So what is skill, gun? धन इज What is gun? धन, धन धन इज द Uh, योर मनी, वेल्थ। ओके, आपका वेल्थ है, I'm जो आपके calling पास है, understand जो both आपकी the lines. स्किल्स भी हो सकते हैं, वो जो आपकी चीज़ है, जो आपके पास है, वही आपको आपके मुसीबत से निकाल सकता है। तो यूज़ योर एम्यूनिशंस बोल सकते हैं, आर्म्स बोल सकते हैं, या अपना स्किल्स बोल सकते हैं, विच कैन गिव यू स्ट्रेंथ। वही आपको बचा सकता है। लेकिन तालाब में पानी नहीं है तो उसका हिफाजत कोई नहीं कर सकता, वो ड्राई हो जाएगा, कमल ड्राई हो जाएगा। तो क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। जैसे सन है तो वैसे ही है, लेकिन अगर तालाब में पानी है तो कमल विल ग्रो, इट विल यूज द सनलाइट, इट विल यूज द वाटर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द वाटर इट इज एबल टू यूज सनलाइट। तो कुछ है उसके पास जिससे वो जीवित है, जिससे वो सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर वो पानी नहीं है, वहाँ पे पानी सूख गया, तो उसके पास वो धन नहीं रहा, वो चीज़ नहीं रहा, तो वो फिर अपने आप को नहीं बचा पाएगा। और सूर्य इतना ताकतवर होकर भी उस कमल को नहीं बचा पाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, समझ गए? का स्किल्स ही है जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो अपनी स्किल के साथ ही रहना चाहिए। स्किल्स इन द सेंस उसके पास जो चीज़ है, पानी है, तालाब का पानी। ओके, अगर लोटस पानी में है तब वो ग्रो करेगा, अगर पानी में नहीं है, यानी उसका जो वेल्थ है पानी ही है ना, पानी एंड मड, मड सूख गया, पानी सूख गया, देन इट विल ड्राई। तो उसका जो वेल्थ है वो मड और पानी ही है, अगर वो सूख गया देन इट कैन नॉट सर्वाइव। सो स्किल इन द सेंस फॉर पर्सन, बट कीचड़ एंड वाटर, द पानी, फॉर द लोटस, फॉर इट सर्वाइवल। मनुष्य के लिए भी, मनुष्य के साथ वही लोगों का साथ लोग देते हैं जिनके पास धन होता है, इसलिए धन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इफ यू आर रिच यू कैन गेट लोन, बट पुअर पीपल इट विल बी डिफिकल्ट टू इवन गेट अ लोन, लाइक दैट यू कैन। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बीनू का मत होता है बिना के, मैंने उसके बिना, किसी के बिना, बगैर, मैंने विदाउट इट। बीनू इज विदाउट ऑफ एनीथिंग। सून इज असंभव, इम्पॉसिबल, सून इज इम्पॉसिबल। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रहीम जी के अनुसार पानी को 3 अर्थ में बताया जा रहा है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के लिए लिया गया, जब इसका मतलब विनम्रता से है, तो ये मनुष्य के समान इसको कंपेयर किया गया है वाटर को। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, माने उसमें चमक होता है, जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो इट शाइन्स होता है, ग्लिटर्स जैसा शाइन करता है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं होता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। ओके, जैसे आटा मीन्स फ्लोर, जिससे रोटी बनती है ना, तो उसमें शेप तभी आता है जब उसमें पानी जोड़ा जाता है, पानी से मिक्स किया जाता है। द डॉग, यू प्रिपेयर द डॉग।
तो उसको जोड़कर बनाया जाता है। उसी प्रकार मोती में भी आभा होती है जिसके कारण उसको जाना जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य में भी विनम्रता, हम्बलनेस होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए मनुष्य को, तो उससे उसका वैल्यू सामने आता है, उसका वैल्यू दिखता है। फिर से सुनो इस लाइन को। रहीम कहना चाहते हैं कि जिस तरह आटे का जो टोटल शेप है, अस्तित्व है, वो पानी के बिना नहीं होता है, और मोती का जो मूल्य है उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता रखना चाहिए या विनम्र रहना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है।